नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जनपद अलीगढ़ में गन्ने के जूस की दुकान पर तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात युवकों पर पीड़ित की शिकायत पर थाना क्वारसी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण जयंती नगर में 26 अप्रैल की शाम कुछ अज्ञात युवकों द्वारा एक गन्ने के जूस की दुकान पर तोड़फोड़ की गई। पीड़ित उमर हुसैन जो उस स्थान पर दुकान संचालित करते हैं, उन्होंने बताया कि घटना शाम करीब 7 बजे की है, जब कुछ युवक उनकी दुकान पर आकर उत्पात मचाने लगे और तोड़फोड़ की। पीड़ित की शिकायत पर थाना क्वारसी में अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और विधिक कार्रवाई जारी है। वहीं क्षेत्राधिकारी संजीव तोमर ने घटना की पुष्टि करते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। जनपद अलीगढ़ में थाना क्वारसी क्षेत्र में 26 अप्रैल की घटना है। स्वर्ण जयंती नगर में उमर हुसैन की गन्ने के जूस की दुकान है। उसका कहना है कि शाम 7 बजे कुछ अज्ञात लड़कों ने उसकी दुकान पर आकर तोड़फोड़ की। इस संबंध में थाना क्वारसी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अज्ञात लोगों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में शहीद की प्रतिमा व स्कूल के निकट शराब का ठेका खुलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कर शराब का ठेका हटवाने की मांग की है। देखिए पूरा मामला विस्तार से। अलीगढ़ इगलास क्षेत्र के गांव मोहरैनी में शहीद की प्रतिमा स्कूल के निकट शराब का ठेका खुलने से ग्रामीणों में आक्रोश है, जहां आक्रोशित ग्रामीण महिला पुरुष ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कर शराब का ठेका हटवाने की मांग की। बता दें, शराब का ठेका खुलने से शहीद की प्रतिमा पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और शराबियों की अराजकता के कारण स्कूल आने वाली छात्राओं को काफ़ी परेशानियां होती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये ठेका स्थानीय क्षेत्र के गांव सहारा के लिए आवंटित हुआ था, लेकिन वहां ग्रामीणों ने ठेके को नहीं खुलने दिया तो ठेके को गांव मोहरैनी में खुलवा दिया गया। हमारी मांग है कि अति शीघ्र उस शराब के ठेके को हटाया जाए। सुनिए। रीता देवी। ये समस्या है कि 2015 में शहीद हो गए थे मेरे हस्बैंड के नाम है शहीद देवेंद्र सिंह, गांव मोरैनी, जिला अलीगढ़, तहसील इंगलास। और ये ठेका जो सारे के लिए भेजा था, लेकिन सारे की जगह पे मोरैनी भेज दिया खुलवाने के लिए। हम चाहते हैं कि ये ठेका खुले नहीं। हमारे शहीद देवेंद्र सिंह जो हैं, उनके पास ही खोला जा रहा है ये ठेका। हाँ, ये शराब का ठेका है। हाँ, छेड़खानी करते हैं, तोड़फोड़ भी कर दिए हैं, गाली भी देते हैं। बहन बेटी जाती हैं और भी उनको भी गाली देते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि मतलब वो ठेका खुले नहीं वहाँ पे। हाँ, मुलाकात हुई। सर ने ये बोला कि चिंता ना करो, काम हो जाएगा, ठेका नहीं खुलेगा, ठेका बंद करा देंगे। ये राखी देवी। समस्या यही है, ठेका भी खुलना चाहिए। ठेका की वजह से समस्या लेके आए हैं हम। गुरसेना का ठेका था, सहारे पे आया था, फिर मोरैनी आ गया। हम ये चाहते हैं यहाँ से हट जाए ये ठेका। लड़कियां आती हैं वहाँ पर, स्कूल है, सब्जी भी मंडी लगती है, लड़कियां खेती बाड़ी का काम करती हैं, आती हैं जाती हैं, इसीलिए है। हाँ, शहीद की भी समाधि, वो हमारे चचिया ससुर लगते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो हट जाए यहाँ से ठेका। गाली गलौज करते हैं लड़कियों को। वहाँ पर होटल भी है ठेके के बगल में, इसीलिए स्कूल भी है वहाँ पर, इंटर कॉलेज। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ ठेका वहाँ से हट जाए। हाँ, उनके भी बंदूक तोड़ी थी उनके समाधि पर हुए वो डाल देते, पी के दारू वारू पीते हैं, वहाँ पर गाली गलौज करते हैं, वहीं सोते हैं, बैठते हैं, पूरा दिन निकालते हैं। फिर गाली दे के लड़कियां निकल के जाए तो गाली देते हैं। की थी उनसे भी, डीएम साहब को ऑर्डर दिया था, कुछ सुनवाई नहीं हुई थी। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि ये सरकारी काम है, हम नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार है सर। गांधी के बराबर में एक शराब का ठेका खुला जा रहा है। वो ठेका सहारे के लिए नियुक्त हुआ था। कुछ वहाँ के दबंग लोगों ने वहाँ से हटवा कर मोरनी में भिजवा दिया और वहाँ पे शराबी कुछ
समाधि में आकर दारू वगैरह पीते हैं और वहाँ पे समाधि के साथ तोड़ फोड़ भी कर देते हैं और बंदूक भी तोड़ रखे मेरे भाई के वहाँ पे। तो आप विरोध करते हैं तो किस तरह की धमकी देते हैं, क्या है? वो हम विरोध करते हैं तो गाली वगैरह देते हैं और मार छेड़ के लिए तैयार हो जाते हैं वहाँ पे। हम चाहते ये ठेका खोल रहे हैं मनोहर के पंकज चौधरी हैं, हम उनसे बार बार मना करते हैं भैया अपना ठेका यहाँ से देखो। वो हमें रिश्वत हमसे बोल रहे थे कुछ ले दे के काम कर लो, हमने कही हमें ऐसा काम नहीं करेंगे। जिस हमारे भाई ने इस देश के लिए जान दी है तो हम उस तरीके से हम जान भी दे देंगे, पर सड़क का ठेका नहीं यहाँ पे खुलने देंगे क्योंकि बराबर में स्कूल है और 6 छापरी यहाँ पे पढ़ने आती है हमारी दी भी थी। गरीब लोगों की गाँव है हमारा। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब से हमारी भाभी वगैरह और भाई मिले थे तो उन्होंने बोल दिया कि ठेका नहीं खुलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात होगी। अलीगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री ने राष्ट्रवादी प्रबुद्ध नागरिक मंच के तत्वाधान में आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन दिया। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री ने बताया कि आम चुनावों के साथ ही सभी प्रदेशों के चुनाव संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश में साल 1967 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार को 1969 में गिरा दिया गया। इसके बाद बिहार राज्य की विधानसभा भंग की गई। बाबा साहेब को भी नहीं पता था कि राजनेता एक चुनी हुई सरकार को भी भंग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक देश एक चुनाव के आज प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं था। अब प्रबुद्ध सम्मेलन में मुझे आज बुलाया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं, इस पे आज विस्तार से चर्चा हुई। सभी वर्ग के बुद्धिजीवी मौजूद थे, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे वकील हों, चाहे वो हों। मैं ये 52, 57, 62, 67 4 चुनाव देश में एक साथ हुए, चारों के। और इन 4 चुनावों के बाद में सबसे पहले सन 67 में बनी हुई सरकार जो जनसंघ और चौधरी चरण सिंह की थी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले सन 69 में उसको गिराया गया और इसके बाद बिहार की सरकार को गिराया गया। इसलिए और तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी जिसने गिराया। मैं कोई किसी पार्टी का दोषारोपण नहीं करता हूं, लेकिन एक परंपरा बहुत गलत पड़ी और उस गलत परंपरा का ये नतीजा निकला कि आज जब हमारे चुनाव होते हैं तो हम पूरे 5 साल चुनावों में व्यस्त रहते हैं। कभी किसी प्रदेश का चुनाव है, कभी किसी प्रदेश का चुनाव है, कभी सहकारिता के चुनाव है, कभी पंचायत के चुनाव है, कभी कोई उपचुनाव है। इन सब में व्यस्तता लगी रहती है। आदमी की जो कार्य क्षमता है वो उसे चुनाव में लग जाती है। धन का इतना बड़ा अपव्यय होता है। धन तो वही जनता का है। उस धन से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्य किए जाते हैं, वो धन चुनावों में खर्च होता है। सब नेता उसमें व्यस्त रहते हैं। सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो एक दूसरे प्रदेशों में लगा दिए जाते हैं चुनावों में।
इसलिए अधिकारी की कार्य क्षमता का प्रयोग भी नहीं हो पाता, वो भी उसको नहीं देख पाते हैं, ना हम कार्यों की गुणवत्ता देख पाते हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में है, धन का अपव्यय बचेगा, समय का, कार्यों की गुणवत्ता, ये सारी चीज़ें। और आज ये उदाहरण है कि जिन देशों में आज भी एक वन नेशन वन इलेक्शन है, वो लगातार विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए जन जागरण करने के लिए ये बुद्धिजीवियों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली, जहां नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। देखिए। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के नगर पालिका परिषद में पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी नगर पालिका परिषद में एक बोर्ड की मीटिंग का आयोजन हुआ है, जिसमें समस्त सभासदगणों ने अधिशासी अधिकारी महोदया का विरोध किया है। क्या कहेंगे सर इसमें? अधिशासी अधिकारी महोदया श्री वंदना शर्मा जी, जब से हमारा नवनिर्वाचित बोर्ड यहाँ चुन कर के आया है, बोर्ड को तकरीबन 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। वंदना शर्मा ने जब से लेकर के और आज तक बोर्ड के आदेशों की अवहेलना, चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में जाकर के दखलंदाजी करना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं किया। कहीं भी विकास की कार्य योजना आज तक अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा नहीं बनाई गई, जिसकी वजह ये रही कि आज अतरौली 2 साल में नगर हमारा विकास के मामले में पिछड़ रहा है। तब की शासन से आई हुई धनराशि पालिका कोष में जमा है, 15 वित्त का पैसा जमा है, लेकिन अधिशासी अधिकारी महोदया ने कहीं भी उस पैसे को लगाने के लिए कोई कार्य योजना बोर्ड के समक्ष नहीं रखी है। आज बोर्ड की बैठक दिनांक 29/4/2025 में समस्त बोर्ड के सभासदों ने एक राय होकर ध्वनि मत से तमाम चार्ज लगा करके, जिनकी कॉपी बोर्ड में दे दी गई है, तमाम चार्ज लगा करके निंदा प्रस्ताव किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी को अधिकृत किया है कि वो समस्त कार्रवाई के लिए शासन को लिखें। ऐसे अधिकारी के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता उस अधिकारी से नहीं है जो नगर के विकास में बाधा पैदा करता हो। इसलिए तत्काल प्रभाव से प्रायोरिटी पे इनका ट्रांसफर शासन, इस घोर लापरवाही को देखते हुए इनका ट्रांसफर शासन से कराया जाए। उसके बाद इन पे तमाम चार्ज हैं। ये अभी हरदोगंज की भी इनके पास चार्ज है, जलाली का भी चार्ज है। हरदोगंज पे भी इन्होंने एक नौकरी के सिलसिले में कोई मामला गड़बड़ किया है, तो वहाँ भी उन पे जांच चल रही है। ये विवादित अधिशासी अधिकारी हैं। इसलिए मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से ये है कि इनको तत्काल अतरौली से कार्य मुक्त किया जाए और कार्य मुक्त करने के बाद कोई अच्छा अधिशासी अधिकारी जो विकास यहाँ करा सके उसकी नियुक्ति की जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अतरौली नगर पालिका परिषद में एक बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, अवगत कराएं। जो हमारे शासन के निर्देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शासन के निर्देश हैं, उन चीज़ों पर प्रकाश डाला गया और इन चीज़ों पर, सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला गया। और जो बोर्ड की मीटिंग थी उसमें हमारे अधिशासी अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ पूरे बोर्ड के समक्ष। सर, आज एक बैठक थी, बहुत इमीडिएटली बैठक थी है नगर पालिका परिषद की, तो इसमें अधिशासी अधिकारी का नाम होने क्या कहेंगे सर?
पता नहीं, उनकी तो हमेशा यही रहा है, जब भी या बोर्ड की मीटिंग हो, चाहे वो मैं समझता हूँ कि हफ्ते में महीने में, बल्कि हफ्ते में क्या महीने में, वो ये मान लीजिए जिस दिन शुक्रवार आया, शुक्रवार की शाम को वो चली जाती हैं और उसके बाद शनिवार, इतवार, सोमवार फिर वो वहीं से छुट्टी ले लेती हैं। आज तक मेरे से कभी भी छुट्टी लेकर के नहीं गई। तब की शासन का निर्देश, एडीएम साहब का सीधा निर्देश ये है, अगर आप यहाँ रह रहे हैं और उस जगह को छोड़ करके जाएंगे तो शासन को भी सूचित करेंगे, यानी कि एडीएम साहब को भी सूचित करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ना ही तो मुझसे छुट्टी ली कभी, और ना ही एडीएम साहब को सूचित किया। सर, आज जैसे देखा गया है बैठक में अधिशासी महोदया के विरुद्ध में सभी सभासदों ने विरोध किया है उनकी अनुपस्थिति का। उनकी गलती है। जब बोर्ड की मीटिंग हमारे यहाँ मौजूद थी, बोर्ड की मीटिंग के लिए सूचना कर दी गई थी, मैंने लिखित में मैडम के लिए लेटर दे दिया गया था। उन्होंने डेट भी जब फिक्स करी गई थी तो उन्होंने वार्ड सभासदों के लिए सूचना देने के लिए भी कह दिया था, वो एजेंडा उनके संज्ञान में था। उसके बावजूद भी वह मीटिंग में उपस्थित नहीं रही। उनका रवैया हमेशा यही रहा है, ना तो वो विकास कार्यों को देखने के लिए रहती, क्योंकि उनकी क्या है कि उन पर चार्ज दो 3 जगह का चार्ज है। एक जलाली का चार्ज है, एक हरद्वाकुंड का चार्ज है। वो अपने बस चार्जों के डेट में शनिवार वहाँ देखेंगे, इतवार वहाँ देखेंगे। वो अतरौली पे मूल रूप से ज्वाइनिंग है उनकी, वो अतरौली को कभी देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो दरअसल क्या है, वो नौकरी कम राजनीति ज़्यादा करना चाहती हैं और वो राजनीति कर भी रही हैं। अतरौली का जो विकास कार्य रुका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मैडम के कारण की वजह से रुका हुआ है, जबकि 15 वित्त आयोग का पैसा हमारे यहाँ बहुत पहले की आई हुई किस्तें पड़ी थी, उसके बाद दूसरी भी किस्त आ गई थी। हमारे यहाँ 4 या 5 करोड़ रुपया हमारे यहाँ मौजूद है। उसके बावजूद भी मैडम अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने कभी भी विकास कार्यों को कराने के लिए कभी भी नहीं सोचा। वो पूर्ण रूप से पूरे बोर्ड को, पूरे अतरौली नगर पालिका को फेल कराने की चेष्टा से लगी हुई है। वो विकास कार्यों पर ध्यान देती ही नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात होगी अलीगढ़ में पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान तथा आतंकवाद के खिलाफ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा एक विशाल रैली का भव्य आयोजन हुआ। आप भी देखिए। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में बीते दिनों पहलगाम के पुलवामा में सैलानियों की निर्मम हत्या के विरोध में अतरौली के व्यापार में बाजार बंद और एक विशाल प्रदर्शन रैली का आयोजन हुआ, जिसमें आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया, सब यात्रा निकाली गई। सर, इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों 28 लोगों की शहादत हुई है और ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री जी का मन जो दुनिया ने देखा है, उससे ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को इतना कुचल दिया जाएगा कि आगे से कोई भी हमला करने की सोचेगा नहीं। मैं दुर्गेश कुमार वासने, अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अतरौली एवं वार्षिक मंडल अतरौली। ये अतरौली बंद किस आह्वान में किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? पहलगाम के हत्यारों के खिलाफ, जिन्होंने नरसंहार हत्यार किया और धर्म पूछ कर हमारे भाइयों को मारा है, उनके खिलाफ जन आक्रोश रैली घंटाघर चौराहे से घंटाघर चौराहे पे ही समाप्त होगी। सभी व्यापार, आज पहली बार ऐसा हुआ है, एक दुकानें बंद हैं, परचूनी वाले तक, हलवाई, यहाँ तक कि छोटे छोटे सब्जी वाले, ठेले वाले, नगाइज पाड़ा, बैरावतपुरिया, छर्रा अड्डा, एक मोहल्ला भी, एक दुकानें सारी बंद हैं। ऐसा पहली बार हिंदुस्तान की साथ सभी हमारे व्यापारी भाई खड़े हुए हैं। मेरे एक निवेदन पे ही सभी व्यापारी ने दुकान बंद की है। मैं उसके लिए इन सभी भाइयों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। सर, जैसे देखा जा रहा है कि सभी अन्य शहरों में भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस नरसंहार का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाले और रैली निकाले, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उन सभी मुस्लिम भाइयों को भी
साथ खड़ा हूँ, जो हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। मैं उन सभी मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। आपको सुनाऊं? मेरा नाम मोहम्मद खालिद अंसारी, A to Z अतरौली। अतरौली में ये विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में ये विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है? पूरा शहर बंद है, हमें अवगत कराएं सर। ये हमने इसका विरोध किया है, जो हमारे हिंदू भाई 26-27 की हत्या कर दी गई, हमने उसका विरोध करते हुए अतरौली में हम रैली निकाल रहे हैं और निकालेंगे। दुकानें सब बंद कर दी है, मार्केट सब बंद कर दिया है। उसके विरोध में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसके उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। जी 26 हमारे हिंदू भाई की हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम ये बंद किया और रैली निकाली। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।